हाय ऑल। तो ये है पार्ट 10 हमारी CSS सीरीज का। और आज हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें एक हम सिंपल हेडर बनाएंगे विद द यूज ऑफ HTML एंड CSS। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक टाइटल दिया है। ये टाइटल हमें ब्राउजर में टैब में दिखेगा, करेक्ट, जिसमें मैंने हेडर डेमो लिखा है। सेकंड चीज, मैं हेडर टैग का यूज करूंगा, राइट। एंड मैं दूंगा वेबसाइट या कंपनी का नेम। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं H2 टैग में लिखता हूँ कोडिंग विद नवीन। ओके। एंड सेकंड चीज जो हमारे हेडर में होती है वो होती है एक लिस्ट। जैसे कि आपने बहुत वेबसाइट पे देखा होगा कि हमारे राइट साइड होम, अबाउट अस या कॉन्टेक्ट अस ऐसा लिखा रहता है, करेक्ट। तो वही हम बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो मैं इधर एक लिस्ट बनाता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर मैं 3 एलिमेंट रखता हूँ, होम, सेकेंड कॉन्टेक्ट अस, एंड थर्ड अबाउट। तो ये हमारा HTML कोड अब कंप्लीट है। अब हम आते हैं अपने स्टाइल पे। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे, हमने अपनी स्टाइल इधर इंपोर्ट नहीं करी। तो मैं लिंक CSS एंड हमारी फाइल का नेम है style.css। तो ये कर दिया। अब हम सबसे पहले डिफॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग रिमूव करेंगे। सेकंड चीज, हमें अपने हेडर पे, हेडर क्या है, टैग है। तो मैं टैग पे डायरेक्टली टैग नेम और उस पे मैं CSS अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो मैं हेडर को सबसे पहले फ्लैग्स बनाऊंगा ताकि ये कोडिंग विद नवीन एंड ये हमारी जो लिस्ट के एलिमेंट है ये एक लाइन में आ जाए, राइट, रो में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स, राइट। एंड बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है, पर तो भी मैं स्पेसिफाई करता हूँ कि फ्लेक्स डायरेक्शन रो। अब हमें इनको साथ साथ नहीं रखना है, करेक्ट। हमें टाइटल इधर रखना है एंड ये होम, कॉन्टेक्ट अस और अबाउट हमें राइट साइड पुश करना है। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, जो कि है जस्टिफाई कंटेंट, और मैं को दूंगा उसको स्पेस बिटवीन, राइट। तो हमारी एकदम राइट मोस्ट में पुश हो गई। अब हेडर के अंदर, अब हमें ये लिस्ट है, इसमें से हमें ये पॉइंट्स हटाने हैं और इनको एक लाइन में लाना है, राइट। तो सबसे पहले मैं हेडर के जो यूएल है, अब ये हम एक न्यू चीज देख रहे हैं कि हमने हेडर लिखा एंड यूएल लिखा। तो ये क्या करेगा कि जो हेडर है, हेडर के अंदर जो यूएल है उस पे हमारी CSS अप्लाई होगी। मतलब कि हेडर एंड हेडर के अंदर जो यूएल है उसके अंदर हमारी CSS अप्लाई होगी, राइट। तो जो हेडर के अंदर यूएल है उसको मुझे क्या CSS देनी है। अभी आप देखेंगे तो यूएल क्या कर रही है कि एलिमेंट्स हमारे बॉटम बॉटम में आ रहे हैं, पर हमें इसको भी एक फ्लैक्स बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसको दोबारा एक और प्रॉपर्टी दूंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स एंड फ्लैक्स डायरेक्शन रो। जैसे मैंने ये करा, ये देखिए कि हमारे ये एक लाइन में आ गए हैं। अभी आप हेडर देखेंगे तो आपको ये कोडिंग विद नवीन एंड ये जो हमारी लिंक्स हैं ये अभी वर्टिकली अलाइन नहीं दिख रही। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, अलाइन आइटम्स, और इसको करूंगा सेंटर। तो जैसे मैंने सेंटर करा, ये थोड़ा नीचे पुश हो गया। अब अभी ये होम, कॉन्टेक्ट और अबाउट अस में हमें गैप रखना है थोड़ा। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि गैप रखने के लिए हम क्या देंगे, गैप। एंड इसमें हम कुछ एक पिक्सल प्रॉपर्टी देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 16 पिक्सल। तो देखिए ये गैप आ गया, राइट। अब हमें क्या करना है, हेडर के अंदर जो यूएल है एंड उसके अंदर एल आई है। हेडर के अंदर यूएल है एंड यूएल के अंदर एल आई है। तो एल आई से भी मुझे चीज करनी है कि ये जो हमारे पॉइंट्स है ये ना दिखे। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी रहती है लिस्ट स्टाइल, और मैं उसको कर दूंगा नन। तो जैसे ही मैंने ये किया, हमारे हेडर के पॉइंट्स गायब हो गए, राइट। अब हमें थोड़ी आई थिंक हेडर पे पैडिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि ये अबाउट इधर टच हो रहा है एंड कोडिंग विद नवीन भी लेफ्ट में टच हो रहा है। तो मैं थोड़ी पैडिंग दूंगा, पैडिंग 8 पिक्सल, एंड एक बैकग्राउंड कलर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल स्काई ब्लू। तो जैसे ही मैंने ये स्काई ब्लू कलर दिया, अब आप देखिए ये थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है। अब एक्चुअल प्रोजेक्ट में आप देखेंगे तो ये एल आई है, राइट। एल आई के अंदर एक्चुअली में लिंक्स होती है। अब अभी हमने लिंक्स नहीं डाली, तो उसके लिए अगर हम इसमें भी लिंक्स डालने का ट्राई करें तो मैं क्या लिखूंगा, ए, राइट, एंड ये होम, एंड इधर से होम हटा देता हूँ। सिमिलरली इधर भी ए, एंड इधर भी ए। ओके। एंड इधर एच आर ई एफ दूंगा मैं, हैश, या फिर एच आर ई दूंगा स्लैश होम, और इधर एच आर ई एफ दूंगा कॉन्टेक्ट, एंड इधर एच आर ई एफ दूंगा अबाउट। ओके। तो एक्चुअली में ये ऐसा रहता है कि एल आई रहता है, एल आई के अंदर लिंक्स रहते हैं। जब भी हम लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो हम वो पर्टिकुलर पेज पे जाते हैं,
राइट। ये हमने HTML सीरीज में भी देखा था। जैसे ही मैंने ये किया, अब आप देखेंगे हमारे पास ब्लू कलर आ गया एंड अंडरलाइन आ गया। बट हमें ये नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा कि दोबारा इसको एक्सेस करने के लिए हेडर यूएल li। अब li के अंदर हमारे पास क्या है, एंकर टैग है। तो एंकर टैग में से मुझे क्या करना है कि जो अंडरलाइन है उसको हटाना है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन। ये हमें क्या करना है, नन। तो जैसे मैंने किया, मेरा अंडरलाइन चला गया। एंड सेकंड चीज, हमें कलर ब्लैक करना है, ना कि ब्लू। तो मैं कलर ब्लैक कर दूंगा। राइट। तो हमारा ये वापस पहले जैसा हो गया। पर अब क्या डिफरेंस है कि अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैं होम पेज पे आ गया। राइट। तो एक्चुअली में हेडर ऐसा ही होता है। अब इसको थोड़ा और एनहेंस करते हैं। तो मैं इस पे ही सेम होवर इफेक्ट दे सकता हूँ। ओके। कि इसके होवर पे क्या हो। तो जैसे मुझे इसके होवर पे, मुझे बैकग्राउंड कलर है वो मेरा, मुझे ब्लू करना है। ओके। एंड इसको थोड़ा पैडिंग देता हूँ मैं, 4 पिक्सल। तो ये मैंने दिया। अब देखिए, अब जब मैं होवर करूंगा तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है। राइट। बट ये थोड़ा अभी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले हमें, जब बैकग्राउंड कलर में, जब भी मैं होवर करूँ तो मुझे उसका कलर क्या करना पड़ेगा, व्हाइट। तो हमें एक्चुअली अपना टैब विजिबल हो। अब हम होवर करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये थोड़ा ठीक है। पर अभी भी आई थिंक कुछ इश्यू है कि हमने होवर पे पैडिंग दिया है। ये पैडिंग होवर पे ना दे के हमें एक्चुअल इधर देना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं देता हूँ पैडिंग 8 पिक्सल। राइट। तो अब ये थोड़ा क्लीन है। तो हम बॉर्डर रेडियस है, उसको हम कर सकते हैं 8 पिक्सल। राइट। जैसे मैंने 8 पिक्सल किया, ये देखिए ये थोड़ा राउंडेड हो गया। एंड अभी ये थोड़ा स्मूथ नहीं लग रहा है क्योंकि हम इधर से इधर जा रहे हैं। राइट। तो एक और पैरामीटर होता है, वो होता है ड्यूरेशन, वो है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। तो मतलब कि अगर मैं होवर करूं तो कितनी देर में या कितनी मिली सेकेंड्स बाद ये इफेक्ट ले। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 300 मिली सेकेंड देता हूँ, तो अब देखिए ये इधर हुआ, अब ये इधर हुआ। तो ये 0.3 सेकेंड ले रहा है ये इफेक्ट लेने में। तो अब हमारा हेडर मोस्टली रेडी है। जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारा हेडर टैग है उसको फ्लेक्स किया एंड उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, लेफ्ट एंड राइट। एंड राइट वाले पार्ट को दोबारा हमने फ्लेक्स किया एंड उसको फिर हमने रो बनाई। एंड रो के अकॉर्डिंग हमने उसमें गैप दिया एंड पैडिंग दी। एंड हमने होवर इफेक्ट डाला। एंड जब हम क्लिक करेंगे तो हम एंकर टैग की मदद से वो पर्टिकुलर यूआरएल पे जाएंगे। तो ये वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।